अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद। और आज मैं आपको एक कंपैरिजन दूंगा जो आपकी पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो VXL AGS है इस टाइम पे मेरे पास। इसका कंपैरिजन दूंगा जापानीज़ ऑल्टो के साथ टर्बो RS, और कोशिश करूंगा कि आपको एक दोनों में जो एक मेन जो फीचर्स या आप कह लें आप जो भी एक मेन डिफरेंस दोनों में आपको मैं वाज़ेह तरीके से दिखा सकूं। और टाइम मेरे पास अभी शॉर्ट है तो मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी रिव्यू को पूरा कर लूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है सपोर्ट दे सकें ताकि और बेहतर से बेहतर जो है वीडियोज़ वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आइए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है जापानीज़ में हमारे पास ऑल्टो RS टर्बो है। इसका ऑलरेडी मैं एक रिव्यू कर चुका हूँ डिटेल के अंदर। अगर वो आप देखना चाहें तो वो आप आई बटन के अंदर देख सकते हैं। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है ये पाकिस्तानी लोकल ऑल्टो VXL AGS है। और हम अभी इन दोनों गाड़ियों का जो है कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले अगर आप इसके लुक्स पे आ जाएँ तो एज़ कम्पेयर टू अगर इसकी हम जापानीज़ ऑल्टो देखें तो इसकी जो काफ़ी सिंपल लुक्स हैं। अभी यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें अगर लुक्स वाइज देखें तो हमारे पास जो ये गाड़ी है जो ऑल्टो VXL AGS है बहुत सिंपल लुक्स हैं। इवन कि इसके अंदर आपको हैलोजन के साथ हैलोजन लाइट्स वगैरह मिलती हैं और बिल्कुल एक सिंपल सी लुक है। और अगर हम जापानीज़ पे आ जाते हैं तो इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर लैंप्स के साथ आपको इसकी लाइट्स मिलती हैं, बड़ी खूबसूरत सी क्रोम के साथ आपको इसमें लाइनिंग आपको इसमें मिलती है। इसके बाद अगर हम इस लोकल ऑल्टो पे आ जाते हैं, ऑल्टो VXL AGS पे, तो इसके अंदर आपको 13 इंच के सिंपल रिम्स मिलते हैं, सिंपल व्हील मिलते हैं कप्स के साथ। और दूसरी तरफ अगर हम जापानीज़ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको वैसे इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है लेकिन इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड कंपनी फिटेड आपको इसमें लॉय व्हील्स साथ मिलते हैं। इसके बाद इसके अगर हम रेयर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल्टो VXL सुजुकी का एम्बलम और यहाँ पे आपको ऑटो गियर की यहाँ बैजिंग वगैरह सिंपल आपको इसकी टेल लाइट्स मिलती हैं, हेडलैम्प मिलता है, ABS की बैजिंग रेयर विंडो पे मिलती है। और एंटीना जो है इसके आगे आपको फ्रंट पे ओल्ड स्कूल एंटीना यहाँ पे मिलता है। इसके बाद अगर हम जापानीज़ पे आ जाते हैं तो इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड एयर प्रेस आ रहे हैं। यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास इसका ऊपर कवर मिलता है बकायदे, काफ़ी खूबसूरत सा। लेकिन आपको लोकल के अंदर यहाँ पे सिंपल क्वार्टर ग्लास मिलता है, उसमें एयर प्रेस भी आपको साथ नहीं मिलता है। इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। और रेयर पे आ जाते हैं तो रेयर पे यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी क्रोम के अंदर आपको यहाँ पे एक स्ट्रिप सी मिलती है। और यहाँ पे जो इसकी रेड लाइट्स हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोकल ऑल्टो देखेंगे तो इसकी जो रेड लाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा उससे बेहतर है। ये भी हैलोजन है और इसके नीचे बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे क्रोम की आपको यहाँ पे लाइनिंग सी मिलती है। और ये इसकी आप रेयर लुक देखें, यहाँ पे आपको स्मार्ट एंट्री का फीचर भी मिल रहा है बूट के लिए। और यहाँ सुजुकी का एम्बलम है। रेयर पे आपको यहाँ वाइपर मिलता है, जबकि आपको इस गाड़ी के अंदर जो है रेयर पे वाइपर नहीं मिलता। यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर स्पॉयलर मिलता है बड़ा खूबसूरत सा, और यहाँ पे आपको एंटीना मिलता है, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको स्पॉयलर भी नहीं मिल रहा और एंटीना भी नहीं मिल रहा। और एक और बड़ा इन दोनों गाड़ियों में जो सबसे बड़ा एक और डिफरेंस है वो इसके अगर आप फेंडर पे आ जाएं, जो जापानीज़ ऑल्टो है इसका जो फेंडर है ये आपको फाइबर में मिलता है, जबकि इसका फेंडर आपको स्टील में मिलता है। और यहाँ पे आपको एक ओल्ड स्कूल इंडिकेटर दिया हुआ है, जबकि इसके अंदर इसके जो मिरर्स हैं, साइड व्यू मिरर्स, इसके अंदर माउंटेड आपको इसके इंडिकेटर मिलते हैं। तो ये आपने इन दोनों की जो बाहर से आपने इसकी लुक्स हैं आप वो देख सकते हैं। स्मार्ट एंट्री जो है आपको इसके डोर्स में मिलती है जापानीज़ के, यहाँ पे आपको डोर्स में भी मिलती है, जबकि इसके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री का कोई इसमें चक्कर नहीं है। मैं वैसे आपको इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसका आई बटन में लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसको अंदर से भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये गाड़ी जो है ये अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ और इसका आपको मैं कंपैरिजन देता हूँ। अब ये जो सुजुकी ऑल्टो VXL AGS है ये पाकिस्तान के अंदर टॉप ऑफ द लाइन में आती है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसके अलावा VXR हैं और VX हैं, जो इसके VX बिल्कुल बेस वेरिएंट है, उसके बाद VXR आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और उसके बाद ये AGS आता है।
टॉप ऑफ द लाइन में। इसके डोर्स पे आप आ जाएँ तो डुअल टोन में मिलते हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल जो ये गाड़ी अंदर से सारी की सारी जो ये प्लास्टिक फिनिश में मिलती है, डुअल टोन इसका कलर में आपको आती है, और सीट्स भी इसकी फैब्रिक्स में है। बाकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी पे आ जाता हूँ तो जो आपकी जैपनीज़ ऑल्टो है उसके कंपैरिजन में इसकी बिल्ड क्वालिटी उसके खैर करीब भी नहीं आती, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर मैं लोकल असेंबल गाड़ियाँ देखूँ तो उनसे काफ़ी हद तक बेहतर आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। और ये वाले फीचर्स जो हैं आपको उस गाड़ी में भी मिलते हैं, और आपके पावर विंडोज़ उसके अंदर भी आती हैं। डोर लैच जैपनीज़ में आपको क्रोम में मिलता है, यहाँ पे आपको बॉडी कलर में ही आता है। उसके अलावा इसके फ्रंट दोनों डोर्स में स्पीकर्स हैं, और लेकिन उस गाड़ी के चारों डोर्स के अंदर स्पीकर्स मिलते हैं और उनकी साउंड क्वालिटी इससे बहुत अच्छी है। स्टीयरिंग पे आ जाएँ तो जैपनीज़ में आपको क्रोम में सुजुकी का एम्बलम मिलता है, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको सिंपल बॉडी कलर और बल्कि एम्बलम भी शायद मुझे नहीं लग रहा है, एम्बोजिंग लग रहा है, स्टीयरिंग पे हुई भी है। और उस गाड़ी के ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ स्टीयरिंग के ऊपर इसके यहाँ कुछ भी नहीं है, ब्लैक सिंपल ब्लैक स्टीयरिंग है, उसमें आपको यहाँ पे क्रोम में ये वाला पार्ट मिलता है। और इसके साथ अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जबकि जैपनीज़ के अंदर आपको आरपीएम मीटर भी दिया गया है, और भी इसकी एमआईडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। और सबसे एक मेन चीज़ यहाँ पे, अगर आप इस गाड़ी में देखें आपको डमी यहाँ पे स्विचेस की जगह तो खैर ये बनी हुई है, इसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप जैपनीज़ में जाते हैं वहाँ पे आपको पुश स्टार्ट का बटन मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके अलावा इकोइडल, इवन के रडार ब्रेकिंग भी उस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। इसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आप आ जाएँ तो उस गाड़ी के अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम उसमें भी मिलता है, इसमें भी 6 इंचज़ में दिया जा रहा है, कंपनी फिटेड है, लेकिन इसमें डीवीडी या सीडी का इनपुट वगैरह नहीं है। और जो एसी वेंट्स हैं सेम इसी स्टाइल में है, डैशबोर्ड का स्टाइल ओवरऑल सारा यही है जैपनीज़ के अंदर भी। और इसके एसी वेंट्स कॉर्नर्स के भी राउंड है, उसके भी राउंड है, और बाकी उसके जो एजेस हैं यहाँ पे वो आपको रेड कलर में उसमें दिए गए हैं, और कलर्ड में मिलते हैं आपको, यहाँ पे भी कलर्ड में लाइनिंग मिलती है। उसके बाद रेयर विंडो, इसके रेयर मिरर भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है, लाइट भी वैसी है। इसके शेड्स के अंदर आपको वैनिटी मिरर्स वगैरह की कोई ऑप्शन नहीं दी गई, जबकि जैपनीज़ में आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस आपको मिलेगा, यहाँ पे जो इसके आप क्लाइमेट कंट्रोल्स देख रहे हैं एसी के, ये बिल्कुल सिंपल से ओल्ड स्कूल आपके ये कंट्रोल्स हैं, जबकि जैपनीज़ के अंदर आपको फुली ऑटो बिल्कुल एडवांस्ड आपको पैटर्न के ऊपर आपको क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स वगैरह और सारा कुछ डिस्प्ले वगैरह दिया गया है। और इसकी यहाँ पे चार्जिंग जो है आपकी चार्जिंग इनलेट है, और जैपनीज़ के अंदर आपको यहाँ पे USB के साथ पोर्ट भी मिलती है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे आपको हीटेड सीट्स का बटन मिलता है जैपनीज़ में, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। और जैपनीज़ में आपको फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड मिल जाती हैं। बाकी ये कप होल्डर्स भी सेम उसी तरह से हैं, ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक है उसी तरह से, और यहाँ पे रेयर पे बैक पे भी फॉर रेयर पैसेंजर्स यहाँ पे भी कप होल्डर दिए गए हैं। उसके साथ एक और बड़ा डिफरेंस है इस गाड़ी की, जो अगर मैं सीट्स पे आ जाऊँ, ओवरऑल तो सीट का जो स्टाइल है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो जैपनीज़ ओल्डर है तकरीबन वही स्टाइल है, लेकिन जो जैपनीज़ ओल्डर है उसकी सीट्स जो हैं वो उसका अगर कंफर्ट लेवल देखूं तो इससे बहुत ऊपर है। बाकी अगर इन सीट्स के कंफर्ट पे आ जाऊं तो इन सीट्स का जो कंफर्ट है वो एज़ कम्पेयर टू अगर मैं वैगन आर या कल्टस वगैरह देखता हूं तो उनसे काफ़ी हद तक बेहतर आपको मिल जाता है। बाकी सेम गियर नोब इसकी भी उसी तरह से है, और लेकिन इसके अंदर जो है ट्रिप्टोनिक की ऑप्शन भी आपको सेम उसी तरह से मिलती है जैपनीज़ की तरह, लेकिन यहाँ पे आपको R and D की ऑप्शंस हैं, P की ऑप्शन नहीं मिलती। जैपनीज़ में आपको P की ऑप्शन भी दी गई है, यहाँ पे जो लोकल ऑल्टो है इसमें N की ऑप्शन ही है, आप P की ऑप्शन इसको आप कंसिडर करते हैं। ग्लव बॉक्स भी सेम स्पेस आपको मिलती है, लेकिन इस गाड़ी की और अगर मैं जैपनीज़ ऑल्टो देख लूँ तो ये वाली गाड़ी, इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ओवरऑल जो जितनी जैपनीज़ गाड़ियाँ होती हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो होती हैं हमारी। सो ओवरऑल अगर सिटिंग पोस्चर पे आ जाएं या अगर मैं स्पेस पे आ जाऊँ, सिटिंग स्पेस जो है इसकी अच्छी खासी है। दोनों गाड़ियों की सेम है क्योंकि बॉडी वाइज जो इन दोनों गाड़ियों का स्ट्रक्चर वगैरह वो सारा सेम है ऑलमोस्ट। तो इन गाड़ियों के अंदर आपको
जो अगर आप फ्रंट पे देखें हेडरूम अच्छा डिसेंट हेडरूम मिल जाता है और लेग स्पेस अच्छी खासी है, 6 फीट का बंदा इजीली एडजस्ट हो सकता है। आगे भी इवन के पिछली रो के अंदर भी 6 फीट का बंदा इजीली एडजस्ट हो सकता है और पीछे भी सफिशिएंट हेडरूम आपको मिल जाता है। बूट स्पेस इन दोनों गाड़ियों की सेम है, 125 लीटर की बूट स्पेस आपको मिलती है और उसके अलावा स्पेयर व्हील्स आपको दोनों में नहीं मिलता। बाकी अगर मैं फ्यूल एवरेज पे आ जाता हूँ, ऑल्दो ये गाड़ी जो हमारे पास इस टाइम जैपनीज में है ये टर्बो RS है, लेकिन अगर आप इससे नीचे का वेरिएंट भी ले लें, विदाउट टर्बो भी ले लें, तो आपको जो इन गाड़ियों के अंदर जो कंफर्ट लेवल होता है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोकल गाड़ी ले लें बहुत अच्छी है। इवन कि अगर मैं फ्यूल एवरेज पे चली जाऊँ तो जैपनीज़ के अंदर आपको 24 किलोमीटर्स तक भी एवरेज मिल सकती है ऑन हाईवे। बाकी जो आपकी VXL AGS है ऑल्टो, ये आपको मैक्सिमम 20 to 22 किलोमीटर्स तक की एवरेज दे सकती है हाईवेज के ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी गाड़ी अगर हम इसको देखें तो एज़ कम्पेयर टू अदर पाकिस्तानी कार्स ये गाड़ी बहुत बेहतर है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एवरेज। इवन के इसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि आपको कल्टस वैगन में भी नहीं मिलते, जैसे कि आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, ये आपको दूसरी जो गाड़ियाँ सुजुकी उनमें भी नहीं मिलते, लेकिन इसमें आपको दिए गए हैं। सो ओवरऑल मैंने आपको इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन दी है। अभी मेरे पास टाइम जो है थोड़ा शॉर्ट था, तो मैंने कोशिश किया कि मैं आपको जल्दी जल्दी इन गाड़ियों का जितना कंपैरिजन हो सकता है मैं दे सकूँ। ऊपर से आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और कोशिश मैंने ये की है कि आपको मैं जो भी इन दोनों गाड़ियों में एक वाज़िह डिफरेंस है वो आपको मैं दिखा सकूँ। सो ओवरऑल ये मेरा कंपैरिजन था इन दोनों गाड़ियों का और होप्स हो कि आपको पसंद आया हो। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।